नमस्कार, मैं डॉक्टर आरुषि चोखानी बागची श्री शंकरा कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पल्मोनोलॉजिस्ट यानी कि छाती रोग विशेषज्ञ हूँ। आज वर्ल्ड लंग डे के अवसर पर मैं आपसे कुछ आवश्यक बातें करना चाहती हूँ। वर्ल्ड लंग डे दुनिया में हर वर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है, जिससे हम लोगों में लंग हेल्थ यानी कि फेफड़ों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं। इस दिन हम स्वस्थ फेफड़ों के महत्व के अलावा उनको प्रभावित करने वाली बीमारियां और उनसे निपटने के तरीकों के बारे में बात करने का प्रयत्न करते हैं। इस वर्ष का विषय है क्लीन एयर एंड हेल्दी लंग्स, यानी कि स्वच्छ हवा और स्वस्थ फेफड़े, जो वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन पर जोर डालता है। हम जानते हैं कि एयर पोल्यूशन हम सबके स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी समस्या है। एयर पोल्यूशन को हमारे पर्यावरण में होने वाले रोग और असामान्य मृत्यु का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में एयर पोल्यूशन की वजह से 65 से 70 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। वैसे तो एयर पोल्यूशन एक वैश्विक समस्या है, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर गरीब देशों और उन गरीब देशों में रहने वाले निर्धन वर्ग के लोगों पर पड़ता है। भारत जैसे देशों में समाज काफ़ी विस्तृत हो चुका है। बढ़ते शहरीकरण के साथ हम हाउसिंग सोसाइटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बढ़ता प्रदूषण देख रहे हैं। इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट्स से काफ़ी अधिक मात्रा में प्रदूषण बढ़ाने वाले तत्व निकलते हैं और पास काम करने और रहने वाले लोगों को प्रभावित करते हैं। गाड़ियों की संख्या में वृद्धि होने की वजह से हम स्मॉग में भी बढ़ोतरी देख रहे हैं। दूसरी तरफ कई लोग अभी भी अपने परिवार में बायोमास फ्यूल जैसे लकड़ी, कोयला, गोबर इत्यादि से खाना बनाते हैं या उसको और कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे इंडोर एयर पोल्यूशन होता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी निर्माण के लिए जो वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, उनसे एयर पोल्यूशन बढ़ता है। इंडोर या आउटडोर एयर पोल्यूशन दोनों से ही हमारे वातावरण में दूषित पदार्थ आ जाते हैं। इनमें से सबसे खतरनाक पार्टिकुलेट मैटर कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और लेड हैं। ये दूषित पदार्थ सांस के रास्ते हमारे शरीर में काफ़ी आसानी से प्रवेश करते हैं। इसीलिए हमें लंग संबंधित काफ़ी लक्षण मिलते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, जैसे कि खांसी, बलगम, सांस में दिक्कत, सांस में आवाज़ और नाक से अधिक पानी। अगर हम लंग फंक्शन टेस्टिंग कराएं तो स्वस्थ लोगों में भी लंग फंक्शन में कमी देखी जा सकती है। एयर पोल्यूशन की वजह से निमोनिया जैसे इन्फेक्शंस का रिस्क भी बढ़ता है। लंबे समय तक प्रदूषित वातावरण में रहने से ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल एस्थमा, COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज या लंग कैंसर का सामना भी करना पड़ सकता है। जिन लोगों को पहले से ही छाती संबंधित अन्य बीमारियां हैं, जैसे यही सब ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल एस्थमा, COPD, साथ में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या सिस्टिक फाइब्रोसिस, उनको तीव्र प्रकोप यानी कि अक्यूट एक्सैसर्बेशन, जिसे हम बीमारी का दौरा या अटैक भी कहते हैं, उसका खतरा है। कभी कभी वातावरण को प्रदूषित करने वाले कुछ पदार्थ अपने छोटे आकार की वजह से फेफड़ों से खून में चले जाते हैं। यहाँ से वो अन्य बाकी ऑर्गन सिस्टम्स में भी एंटर कर सकते हैं। इसीलिए एयर पोल्यूशन की वजह से हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम्स, लकवा और अन्य ऑर्गन्स के कैंसर, जिसमें कि ब्रेस्ट, प्रोस्टेट या कोलोन कैंसर्स आते हैं, ये इनका भी सामना करना पड़ सकता है। एयर पोल्यूशन की वजह से
मेल्स और फीमेल्स दोनों में रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स भी आती हैं। टाइम से पहले डिलीवरी का हो जाना, बच्चे का लो बर्थ वेट होना, ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, या बच्चे में बार बार निमोनिया होना या डायबिटीज़ होना भी एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकता है। तो अब हम जब जान चुके हैं कि एयर पोल्यूशन की वजह से हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, आप क्या कदम उठा सकते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन में थोड़ी कटौती हो सके। सबसे पहला, अपनी कार कम चलाएं। यदि आपको किसी सामान्य स्थान पर जाना हो तो अपने दोस्तों या सहकर्मियों के साथ कारपूल करें, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स यूज़ करें। आप में से जो लोग अपनी कार ही चलाते हैं वो अपनी कार को इंतज़ार करते समय बंद कर दें, स्पेशली ट्रैफिक लाइट्स पे जब हो तो। घर का सारा कूड़ा कचरा बाहर ना जलाएं। इसके लिए अपने म्यूनिसिपैलिटी की तरह दी गई जो कूड़ा संग्रहण का सेवा होता है उसका उपयोग करें। अपने घर के अंदर कोयला और लकड़ी जैसे ईंधन ना जलाएं। खाना पकाने के लिए एलपीजी या इलेक्ट्रिक स्टोव का उपयोग करें। सर्दियों में भी लकड़ी ना जलाएं, इलेक्ट्रिक हीटर्स का उपयोग करें। इन सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का उपयोग कुशलतापूर्वक करें। उपयोग ना करते समय इन्हें बंद कर दीजिए। अंततः अधिक पेड़ लगाएं। वे ना केवल वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ाते हैं पर हमारे पर्यावरण को अनुकूलित भी करते हैं। धन्यवाद।